डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है जी स्टॉक्स या गुड्स। स्टॉक्स क्या होते हैं या गुड्स क्या होते हैं, इसको हम देखते हैं जी। इसकी डेफिनेशन लिख लो गुड्स की। द आइटम्स या एसेट्स परचेज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल आर कॉल्ड गुड्स। उसको हम गुड्स कहते हैं। वो चीज़ें जो इस मकसद के लिए परचेज की गई हैं कि जिसको हमने बेचना है, उसको हम गुड्स कहते हैं। अगर आपने वैन परचेज की है लेकिन यूज़ के लिए, गाड़ी परचेज की है बिजनेस में यूज़ के लिए, तो ये स्टॉक नहीं है। अगर आपने बिल्डिंग परचेज की है यूज़ के लिए, तो ये स्टॉक नहीं है। लेकिन अगर आपने वैन परचेज की है रीसेल के लिए, तो ये आपका स्टॉक होगा। अगर आपने बिल्डिंग परचेज की है रीसेल के लिए, तो ये आपका स्टॉक बन जाएगा या ये आपकी गुड्स बन जाएगी। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। हर वो चीज जो आपने इस मकसद के लिए परचेज की है कि आप उसको इस्तेमाल करेंगे, तो वो आपके एसेट हैं, उसी के नाम से आएंगे। जिस नाम से एसेट परचेज किया गया उसी के नाम से आएगा। लेकिन जो चीज आपने परचेज की है बेचने के लिए, उसको हम स्टॉक कहेंगे, उसको हम गुड्स कहेंगे, उसको हम वैन या बिल्डिंग के नाम से यूज नहीं करेंगे। ठीक है जी, ये बात आपने याद रखनी है। गुड्स वो चीजें होती हैं, वो आइटम्स होती हैं, डेफिनेटली वैसे होंगे जिसको हमने बेचना है, बेच के पैसे कमाने हैं, प्रॉफिट कमाना है, उसको हम गुड्स कहते हैं। ठीक है जी, होपफुली आपको यहाँ तक गुड्स की जो डेफिनेशन है वो क्लियर होगी। ओके जी, अब हमने देखनी है अकाउंटिंग। इसकी अकाउंटिंग कैसे होनी है। गुड्स, डेफिनेटली बिजनेस में गुड्स आ रही हैं। अगर बिजनेस में गुड्स आएंगी तो उसकी कोई ना कोई जो है आने की कोई वजह होगी, कोई तरीका होगा। फॉर एग्जांपल, तरीका का मतलब यह है क्या वो कैश पे आ रही हैं या वो क्रेडिट पे आ रही है। बिजनेस में गुड्स एंटर हो रही हैं, क्या वो कैश पे एंटर हो रही हैं या क्रेडिट पे एंटर हो रही है। याद रखिएगा, व्हेन एवर गुड्स आर परचेज्ड वी विल यूज वर्ड परचेजेस। जब भी हम चीजें परचेज करें, गुड्स परचेज करेंगे खासतौर पे, उसके लिए खास लफ्ज यूज करेंगे, उसको कहते हैं परचेजेस। ये आपने याद रखना है। अगर आपने बिल्डिंग परचेज की है तो उसके लिए आपने लफ्ज बिल्डिंग परचेज, उसके लिए आपने लफ्ज बिल्डिंग यूज करना है, परचेज का लफ्ज यूज नहीं करना। अगर आपने वैन परचेज किया है तो उसके लिए आप वैन का ही अकाउंट यूज करेंगे, परचेज का अकाउंट यूज नहीं करेंगे। नॉर्मली बिल्डिंग परचेज करने के लिए हम जो नॉर्मली जो लफ्ज यूज करते हैं वो परचेज ही होता है। ठीक हो गया, नॉर्मल जनरल लैंग्वेज। लेकिन अकाउंटिंग में परचेज का लफ्ज स्पेसिफिकली अटैच है गुड्स के साथ। परचेज का जब भी लफ्ज आएगा वो गुड्स के लिए आएगा। वो बिल्डिंग या वैन जो आपने इस्तेमाल के लिए परचेज की है तो उसकी लफ्ज परचेज इस्तेमाल नहीं होगा। ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने याद रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि अगर आप गुड्स परचेज करें, गुड्स आपने परचेज करनी है, और परचेज करने के दो मतलब है यहाँ पे। या तो आप लेंगे ऑन कैश या आप लेंगे ऑन क्रेडिट। ठीक है जी, अगर आपने गुड्स ली हैं कैश पे, मतलब कैश पे किया है, गुड्स ली हैं, तो आप करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है जी, आपने एंट्री पास करनी है जी, परचेज अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। परचेज का मतलब, परचेज आपकी क्या है जी, ये आपका एसेट है, स्टॉक है, एसेट बढ़ रहा है इसलिए डेबिट हो रहा है। ये आपका एसेट है, ये कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट हो रहा है। अगर आप ऑन क्रेडिट लेते हैं, उधार पे लेते हैं, तो उस सूरत में भी परचेज अकाउंट तो डेबिट ही होगा। परचेज अकाउंट आपका डेबिट ही होगा। ये आपका एसेट है, एसेट तो आपका बढ़ रहा है, लेकिन चूंकि आपने पेमेंट नहीं की तो आपके सर पे कर्जा आ गया, आपके सर पे लायबिलिटी आ गई। तो आप पेएबल या ट्रेड क्रेडिटर, अकाउंट पेएबल या ट्रेड क्रेडिटर को आप क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ये आपकी लायबिलिटी है, लायबिलिटी आपकी बढ़ रही है इसलिए क्रेडिट हो रहा है। ठीक है जी, अब गुड्स परचेज करेंगे तो याद रखिएगा दो सिचुएशन हो सकती हैं। अगर कैश पे परचेज किए हैं तो परचेज डेबिट कैश क्रेडिट ये एंट्री होगी। अगर आपने उधार पे लिया है तो परचेज डेबिट और पेएबल क्रेडिट या ट्रेड पेएबल क्रेडिट या सप्लायर क्रेडिट। ठीक है जी, या क्रेडिटर क्रेडिट, इसके कई नाम हो सकते हैं। ट्रेड पेएबल इसका पहला नाम है, नंबर 2 सप्लायर दूसरा नाम है, नंबर 3 क्रेडिटर, नंबर 4 अकाउंट्स पेएबल। ये 4 नाम है, एक ही पर्सन के लिए यूज होते हैं जिससे हमने उधार पे चीजें ली होती हैं। ये आपने याद रखना। ठीक है जी, अब जिस तरह से आपने गुड्स परचेज की हैं, हो सकता है आपको रिटर्न भी करनी पड़ जाए। परचेज रिटर्न, चीजें ली खराब निकली या समझ में नहीं आई या जो ली थी उसके हिसाब से चीजें आपको मिली नहीं, आप उसको वापस करना चाहते हैं, तो उसके भी दो कंडीशन है। अगर कैश पे ली थी तो कैश पे वापस करेंगे, अगर क्रेडिट पे ली थी तो क्रेडिट पे वापस करेंगे। ठीक है जी, देखो अगर आपने कैश पे लिया थी, कैश पे गुड्स ली थी, तो परचेज डेबिट किया था, कैश क्रेडिट किया था। जब वापस भेजेंगे तो इस एंट्री को रिवर्स करेंगे, मतलब कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे और परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है जी, सिंपल उस एंट्री को हमने रिवर्स किया। लेकिन इसमें एक इजाफा है, यहाँ पे परचेज रिटर्न अकाउंट का लफ्ज यूज करेंगे, हम परचेज को क्रेडिट नहीं करेंगे। मतलब थोड़ा सा फर्क है। मतलब हम ये अलहदा अलहदा लिखना चाहते हैं कि जितनी चीजें साल में परचेज की हैं उसका अलहदा से हिसाब होगा, जितनी चीजें साल में वापस की हैं उसका अलहदा से हिसाब होगा। तो याद रखिएगा, जब चीजें परचेज करेंगे तो परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे, लेकिन जब वापस भेजेंगे परचेज को क्रेडिट नहीं करेंगे। परचेज रिटर्न एक अलहदा से अकाउंट ओपन करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने याद रखना है, ताकि साल के एंड पे हमें परचेज अकाउंट से पता चल जाए कितनी परचेज हुई है और परचेज रिटर्न से पता चले कितनी परचेज रिटर्न हुई है, अलग अलग पता चल जाए। अदरवाइज हमें अगर एक अकाउंट में डेबिट क्रेडिट करते रहेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा।
अच्छा जी, क्रेडिट पे ली हैं तो पहले क्रेडिट वाली परचेज की एंट्री समझ लें। उधार पे चीजें ली थी, परचेज डेबिट, पेबल क्रेडिट। जब वापस करेंगे तो पेबल आपकी लायबिलिटी तो कम हो रही है ना, पेबल आपकी लायबिलिटी कम हो रही है, पेबल अकाउंट पेबल या ट्रेड पेबल तो डेबिट हो रहेगा, लेकिन साथ क्रेडिट क्या होगा, परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है जी, ये आपने याद रखनी, ये एंट्री होगी। ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज आपने याद रखिएगा, गुड्स परचेज करेंगे तो कॉस्ट पे जो पैसे आपने लगाए हैं, जब रिटर्न करेंगे तो भी कॉस्ट पे ही रिटर्न करेंगे। ठीक है जी, ये कॉस्ट पे एंट्री पास होगी। अब हम बात करते हैं सेल की। जब हम चीजें बेचेंगे तो याद रखिएगा, हम जब चीजें बेचेंगे तो कॉस्ट पे नहीं बेचेंगे, इनवॉइस वैल्यू पे बेचेंगे। हमने पैसे कमाने हैं, अगर हमने 100 रुपए की चीज ली है तो वही चीज हम 100 रुपए की नहीं बेचेंगे, तो प्रॉफिट क्या कमाएंगे। हमारा बिजनेस का मकसद क्या है, प्रॉफिट कमाना। 100 रुपए की चीज 100 रुपए में नहीं बेचेंगे, 120 रुपए में बेचेंगे ताकि प्रॉफिट कमाया जा सके बिजनेस के अंदर। अच्छा, सेल होगी इनवॉइस वैल्यू पे। इनवॉइस वैल्यू क्या होती है जी, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट में प्रॉफिट का एलिमेंट ऐड करेंगे तो आपकी इनवॉइस वैल्यू बन जाएगी। ठीक है जी। सेल, अब हम गुड्स बेचने जा रहे हैं, गुड्स बेचेंगे तो उसकी भी दो सिचुएशन हो सकती हैं, ऑन कैश, ऑन क्रेडिट। अगर आपने कैश में बेची है तो आपके पास कैश आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और सेल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट नहीं करेंगे, सेल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये इनवॉइस वैल्यू पे अकाउंट बन रहा है, ये इनवॉइस वैल्यू पे अकाउंट बनेगा। परचेज अकाउंट याद रखेगा हमेशा, ये परचेज अकाउंट हमेशा कॉस्ट पे बनता है। ठीक है जी, याद रखिएगा, ये किस पे बनता है, कॉस्ट बेसिस पे बनता है। लेकिन ये जो सेल अकाउंट है ये इनवॉइस बेसिस पे बनता है। फॉर एग्जांपल हम इस तरह से एग्जांपल लेते हैं, आपने एक चीज़ परचेज की 100 रुपये की और आपने बेची 120 रुपये की, तो जब परचेज की तो परचेज को डेबिट करेंगे 100 रुपये से और कैश को क्रेडिट करेंगे 100 रुपये से। लेकिन जब बेची तो परचेज को क्रेडिट नहीं कर सकते हम 120 से, चीज़ें तो हमारी बुक्स में से निकल गई, तो परचेज को हम क्रेडिट नहीं करेंगे क्योंकि परचेज अकाउंट कॉस्ट पे चल रहा होता है, ये कॉस्ट पे परचेज किया था। जब हम बेचेंगे तो हम सेल अकाउंट, ये इनकम अकाउंट होता है, इसको क्रेडिट करेंगे और कैश को 120 रुपये से डेबिट करेंगे। ठीक है जी, ये अकाउंट हमारे लिए सेल अकाउंट जो बेसिकली इनकम अकाउंट होता है। इनकम जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, ये बात आपने याद रखनी है। सेल हमारी इनकम है, कैश हमारा एसेट है, बढ़ गया इसलिए डेबिट हो रहा है। सेल हमारी इनकम है, बढ़ गई है इसलिए क्रेडिट हो रहा है। अच्छा जी, अगला पॉइंट है, अगर उधार पे चीजें बेची हैं, उधार पे चीजें बेची हैं तो कैश तो नहीं आया, लेकिन जिस बंदे को बेची है फ्यूचर में उस बंदे से कैश ले लेंगे हम। तो जिस बंदे को बेची है चूंकि उससे फ्यूचर में हमें फायदा होगा, वो हमारा एसेट बन जाएगा, उसको हम कहते हैं कस्टमर। कस्टमर अकाउंट डेबिट और सेल अकाउंट क्रेडिट। कस्टमर हमारा एसेट है, बढ़ रहा है इसलिए डेबिट हो रहा है, सेल हमारी इनकम है, बढ़ रही है इसलिए क्रेडिट हो रही है। ठीक है जी, तो ये आपने बात अच्छी तरह से याद रखनी है। सेल की एंट्री, सेल जो होती है वो याद रखिए इनवॉइस वैल्यू पे होती है, कॉस्ट वैल्यू पे नहीं होती, इनवॉइस वैल्यू पे होती है। तो चीज़ें बेचनी है आपने, तो चीज़ें बेचने के भी दो ऑप्शंस हैं, या कैश पे बेचो या उधार पे बेचो। कैश पे बेचोगे तो कैश डेबिट सेल क्रेडिट, उधार पे बेचोगे तो कस्टमर डेबिट और सेल क्रेडिट। अच्छा, जो कस्टमर है इसके 2-3 नाम है, इसको हम कह सकते हैं जी ट्रेड रिसीवेबल पहला, नंबर 2 अकाउंट्स रिसीवेबल दूसरा, नंबर 3 कस्टमर्स तीसरा, नंबर 4 डेटर्स चौथा। तो इन सब का एक ही मतलब है कि भाई ये उस बंदे की बात कर रहे हैं जिसको हमने चीज़ें बेची हैं उधार पे। ठीक है, जिस तरह से चीज़ें आप बेच सकते हैं उसी तरह से चीज़ें भेजी हुई बेची हुई वापस भी आ सकती हैं। सेल रिटर्न, तो सेल जो चीज़ें बेची उनको पसंद नहीं आई, उन्होंने हमें वापस भेज दी, तो जब वो वापस भेजेंगे तो उसकी भी दो सिचुएशन हो सकती है। नंबर 1, जो कैश पे बेची थी वो कैश पे वापस आएंगी और जो क्रेडिट पे बेची थी वो क्रेडिट पे वापस आएंगी। अगर आपने पहले चीज़ें कैश पे बेची थी, कैश उन्होंने आपको दिया था, कैश किया था डेबिट और सेल की थी क्रेडिट। अब जब वो चीज़ें वापस आएंगी तो आपको कैश देना होगा, वापस उनको देना होगा, इस वजह आपका एसेट कम हो जाएगा इसलिए क्रेडिट हो जाएगा। और चूंकि आपकी सेल कम हो जाएगी तो सेल आपकी हो जाएगी, इनकम कम हो रही है इसलिए सेल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे भी एक थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है, यहाँ पे सेल की बजाय सेल रिटर्न लिखेंगे हम। ठीक है जी, याद रखिएगा, यहाँ पे सेल अकाउंट डेबिट नहीं होगा, सेल रिटर्न अकाउंट पर डेबिट होगा। हम दोनों का अलग-अलग ट्रैक रिकॉर्ड रखना चाहते हैं कि हमने साल में चीज़ें बेची कितनी और वापस कितनी आई। अगर जो बेची हैं जो वापस आई हैं सब दोनों को एक ही अकाउंट में रखेंगे तो हमें साल के एंड पे अलग से इन्फॉर्मेशन नहीं होगी कितनी बेची थी कितनी वापस आई थी। अलग-अलग रिकॉर्ड रखने का मिसाल के एंड पे फायदा होगा एनालिसिस करने में। ठीक है जी, कैश में बेची थी तो कैश क्रेडिट हो जाएगा और सेल रिटर्न डेबिट हो जाएगा। सेल रिटर्न क्या जी, हमारी इनकम थी कम हो रही है इसलिए डेबिट हो रहा है। क्रेडिट पे बेची थी, पहले सोच लें क्रेडिट पे जब बेची थी एंट्री का पास हुई थी, कस्टमर अकाउंट को डेबिट किया था, आपका एसेट था बढ़ गया और सेल अकाउंट आपकी इनकम थी बढ़ गई इसलिए क्रेडिट किया। अब जब वापस आएंगी तो कस्टमर अकाउंट आपका चूंकि एसेट बढ़ा हुआ था वो अब कम हो जाएगा तो कस्टमर क्रेडिट हो जाएगा। तो कस्टमर अकाउंट क्रेडिट, क्यों क्रेडिट, क्योंकि आपका एसेट था कम हो रहा है। और सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, आपकी इनकम थी कम हो रही है। ठीक है जी, दोबारा सारी चीजें देख लेते हैं। चीजें परचेज की हैं आपने, गुड्स परचेज की हैं, दो सिचुएशन है, या कैश या क्रेडिट। कैश पे चीजें परचेज करेंगे, परचेज डेबिट, कैश क्रेडिट। उधार पे चीजें बेचेंगे तो परचेज तो डेबिट ही होगा, अकाउंट पेबल क्रेडिट होगा। याद रखिएगा जब परचेज करेंगे तो डेबिट हमेशा परचेज अकाउंट होगा, ये पॉइंट सबसे मैटर करता है
कि डेबिट साइड हमेशा परचेज की होगी अगर आपने चीजें परचेज की। क्रेडिट क्या होगा, डिपेंड करता है क्या पे किया। अगर कैश पे किया तो कैश क्रेडिट, अगर उधार पे लिया तो सप्लायर अकाउंट या अकाउंट पेबल क्रेडिट होगा। डेबिट हमेशा परचेज होगा। जब चीजें वापस भेजी हैं तो परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होगा, ये याद रखिएगा। परचेज रिटर्न यहाँ पे भी क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पे भी क्रेडिट हो रहा है। लेकिन अगर कैश पे वापस भेजी है तो कैश वापस आ जाएगा, अगर सप्लायर को वापस भेजी है तो ट्रेड पेबल डेबिट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर चीजें आपने बेची हैं, प्रॉफिट में बेची हैं तो उसको कहते हैं इनवॉइस वैल्यू। कैश में बेची है या क्रेडिट में बेची है, तो अगर कैश में बेची है तो कैश बिजनेस में आएगा और आपकी इनकम इंक्रीज हो जाएगी तो सेल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, कैश को डेबिट कर देंगे। और अगर क्रेडिट में बेची है तो कस्टमर अकाउंट डेबिट कर देंगे और सेल को क्रेडिट कर देंगे। इन दोनों में चीजें ध्यान में रखिएगा, जब चीजें बेचेंगे तो सेल हमेशा क्रेडिट ही होगी। डेबिट क्या होगा ये डिपेंड करता है कि चीजें बेची किस सिचुएशन में है, कैश पे या क्रेडिट पे। सेल हमेशा क्रेडिट होगी, याद रखिए, सेल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा। सेल रिटर्न अगर चीजें वापस आ जाए तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, कैश क्रेडिट अगर कैश पे, और अगर क्रेडिट पे थी तो सेल रिटर्न डेबिट और कस्टमर अकाउंट क्रेडिट। तो याद रखिएगा सेल रिटर्न अकाउंट हमेशा डेबिट होगा, सेल रिटर्न अकाउंट हमेशा डेबिट होगा। यहाँ पे आपको एक चीज रटा लग जानी चाहिए, क्या, दोबारा देख लेते हैं। परचेज ने हमेशा डेबिट होना है, परचेज कभी क्रेडिट नहीं होगी। परचेज डेबिट होगी हमेशा, परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होगी। परचेज रिटर्न के डेबिट होने का कोई चांस नहीं है आपकी बुक्स में। परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होगी, जो मर्जी सिचुएशन होगी। इसी तरह से सेल हमेशा क्रेडिट होगी, सेल की नेचर हमेशा क्रेडिट है, और सेल रिटर्न हमेशा डेबिट होगी। ठीक है जी, 4 सिचुएशन आपके सामने आ गई है। नंबर 1 परचेज, इसकी नेचर, परचेज अकाउंट की नेचर हमेशा डेबिट होगी, रट्टा लगा ले। लेकिन परचेज रिटर्न की नेचर हमेशा क्रेडिट होगी। नंबर 3 सेल की नेचर हमेशा क्रेडिट होगी, लेकिन सेल रिटर्न की नेचर हमेशा डेबिट होगी। ये परचेज आपका एसेट बढ़ रहा है इसलिए डेबिट हो रहा है, परचेज रिटर्न आपका एसेट वापस भेज रहे हो कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट हो रहा है। सेल आपकी इनकम है, बढ़ रही है इसलिए क्रेडिट, और सेल रिटर्न आपकी इनकम है, कम हो रही है इसलिए डेबिट हो रहा है। ठीक है जी, तो इसके बाद हम देखते हैं मजीद इसमें एक्सप्लेनेशंस। ठीक है जी, ये याद में रहना। अच्छा, एक और पॉइंट आपने नोट कर लेना है कि परचेज रिटर्न को हम रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। मतलब देखें, बिजनेस में अगर चीजें आई हैं तो परचेज हैं, वापस भेजेंगे तो ये इन है, ये आउट है। चीजें वापस भेजेंगे तो